हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 131 सबसेक्शन 1A के नोटिस को लेकर के है। इस नोटिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर होती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी से उसकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में इंक्वायरी कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के टैक्स सिनारियो में ये सिचुएशन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना केवल असेसमेंट के नोटिसेस जो भेजता है वो उसके पीछे कोई आधार नहीं होता, और अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इवन जो सर्च की जाती हैं उनके पीछे भी कोई आधार नहीं होता, और खाली प्ली ये ली जाती है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक सर्च वारंट इशू कर दिया तो वो सर्च वारंट सफिशिएंट है एसएससी के सर्च करने के लिए। प्रेजेंट केस के अंदर एक इशू इन्वॉल्व था कि एसएससी को सेक्शन 131 सबसेक्शन 1A का समन इशू किया गया। एसएससी के सर्च करने के बाद एसएससी का रिट पिटीशन के अंदर यह दलील थी कि जो सेक्शन 131 1A का समन्स है वो एसएससी को सर्च के पहले इशू किया जाना चाहिए था, और यदि ये समन्स सर्च के बाद इशू किया जाता है तो इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि जो सर्च की गई उस सर्च के पीछे रेवेन्यू के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और रीजंस टू बिलीव नहीं थे कि एसएससी की इनकम अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। ये मैटर गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने पवन कुमार गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में सामने आया, और ये केस 465 आईटीआर पेज नंबर 80 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 8 मई 2024 का है, बहुत लेटेस्ट जजमेंट है, और इस केस में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट डॉक्टर मिसेस अनीता सहाय वर्सेस डीआईटी जो कि 2004 में डिसाइड हुआ और जो 136 टैक्समैन 247 पर रिपोर्ट हुआ उस पर रिलाई किया। प्रेजेंट केस में जो एसएससी की एक लिमिटेड रेट पिटीशन का जो आधार था वो ये था कि एसएससी को सेक्शन 132 के अंदर सर्च किए जाने के बाद एसएससी को सेक्शन 131 बनने का नोटिस यदि इशू किया जाता है तो इस आधार पर यह माना जाना चाहिए कि जो सर्च की गई है उसके पीछे कोई रीजंस नहीं थे रेवेन्यू के पास, और रेवेन्यू सर्च के बाद एसएससी को सेक्शन 131 बनने का नोटिस इशू नहीं कर सकता। जब यह मैटर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सुना तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 131 सबसेक्शन 1A इस बात में बिल्कुल क्लियर है कि जो सेक्शन 131 बनने का नोटिस है वो एसएससी को सर्च से पहले दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 131 1A का नोटिस या समन इशू करने से पहले भी दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली कंडीशन ये कि रेवेन्यू इस बात को सस्पेक्ट करता हो और उसके पास इस चीज के रीजंस हो कि एसएससी ने अपनी इनकम कंसील की है, और जब रेवेन्यू के पास ये रीजंस हो तो उसके बाद वो सेक्शन 131 1A का नोटिस भेज करके इन्वेस्टिगेशन करे, और उसके बाद जब ये दोनों रीजंस को एग्जिस्ट कर जाएं उसके बाद सर्च का वारंट जो है इशू करके सर्च की जाए। प्रेजेंट केस में सेक्शन 131 1A का जो नोटिस है वो सर्च के बाद जो इशू किया गया है वो इलीगल है, बिना किसी जुरिस्डिक्शन के है और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है, जो कि बिल्कुल क्लियर हैं और अनएम्बिगुअस हैं कि सेक्शन 131A का नोटिस सर्च के बाद एसएससी को इशू नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह भी कहना था कि यदि प्रोविजंस के अंदर कोई एम्बिग्यूटी है भी तब भी वो एम्बिग्यूटी एसएससी के फेवर में जानी चाहिए। कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में जो प्रिंसिपल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन गुवाहाटी था उसने कहीं ना कहीं ये माना कि जो सर्च की गई है वो सर्च वारंट के आधार पर की गई है,
और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन दिब्रू गर्ग ने सेक्शन 131(1)(a) का जो समन्स इशू किया है, उसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि जो एसएससी के यहां सर्च की गई है वो सेक्शन 131(1)(a) का समन्स इशू किए बिना की गई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में डिपार्टमेंट ये साबित करने में नाकाम रहा है कि रेवेन्यू के पास सर्च करने के रीजंस थे। जो सर्च की गई है वो खाली एक सर्च वारंट के आधार पर की गई है, रेवेन्यू के पास सर्च करने के रीजंस नहीं थे। फ्रेंड्स, इस केस का जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि ऐसा बहुत नॉर्मल देखा गया है कि सर्च करने के बाद भी रेवेन्यू एसएससी को सेक्शन 131(1)(a) का नोटिस देकर के उनको बुलाते रहते हैं, उनसे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये लीगल नहीं है, ये एज पर लॉ नहीं है। और इस केस में तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस चीज को भी इंडिकेट किया कि यदि सर्च के बाद एसएससी को सेक्शन 131(1)(a) का नोटिस दिया जाता है तो इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि रेवेन्यू के पास सर्च के रीजंस नहीं थे। सर्च प्रोविजंस में जनरली जो बात कही जाती है वो ये है कि सर्च तब की जाती है जब रेवेन्यू को ये लगता है कि हम कोई सेक्शन 131(1)(a) का नोटिस देंगे और एसएससी नहीं आएगा। तो यदि इस मुद्दे पर सर्च की जाती है तो फिर रेवेन्यू उस लिहाज से भी सर्च के बाद सेक्शन 131(1)(a) का नोटिस इशू नहीं करेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है पवन कुमार गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 465 ITR पेज नंबर 80 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।